भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो इससे पहले व्यवहार भानु में हम ये पढ़ रहे थे कि विद्यार्थी को आचार्य के साथ कैसा कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसा कैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो आप भी अपनी संचिका में डूज और डोंट्स इसकी लिस्ट बना लीजिए। एक तरफ लिखिए कि क्या करना चाहिए, एक तरफ लिखिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो आप लिख रहे हैं ना, उसको आपको जीना है। ज्ञान किसके लिए होता है? ये भी बात अपने मन में बिठा लो। ज्ञान जीने के लिए होता है, प्रदर्शन के लिए नहीं होता। प्रदर्शन तो स्वतः हो ही जाएगा, हम जिएंगे तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ध्यान से लिखिए। सबसे पहला क्या है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपितु सदा सत्य बोलना चाहिए। किससे? अध्यापक से, आचार्य से। आचार्य से कभी भी झूठ। दूसरी बात, सरल रहना चाहिए, यानी अभिमान नहीं करना चाहिए। लिख ली? तो दो हमारे डूज हो गए, करने योग्य बातें हो गई, दो हमारे न करने योग्य बातें हो गई। सत्य बोलना चाहिए, करने योग्य है, और सरल रहना चाहिए, ये भी करने योग्य है। क्या नहीं करना है? अर्थात झूठ नहीं बोलना है। दूसरी बात, अभिमान नहीं करना है। तीसरी बात है, स्तुति करें, निंदा ना करें। क्या करना चाहिए? स्तुति करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? निंदा नहीं करनी चाहिए। स्तुति क्या होता है? स्तुति का मतलब होता है कि किसी के गुणों के विषय में उसके विषयों को कहना। जैसे हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप सकल जगत की उत्पत्ति करता है, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब प्रकार के दुर्गुणों को दूर करने वाले हैं, इसलिए हमारे दुर्गुणों को क्या करें? दूर कर दें। स्तुति क्या है? ओम भूर्भुवस्वः, कि हे परमेश्वर, आप प्राणों के आधार हैं, आप सब प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, आप समस्त दुखों को हरने वाले हैं। तो किसी के गुणों का जब बखान करते हैं ना हम, उसको क्या कहा जाता है? स्तुति। और किसी के गुणों में भी दोषों को देखते रहना या दोषों का ही व्याख्यान करते रहना, ये क्या कहलाता है? निंदा कहलाता है। तो विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या है? स्तुति करें, निंदा ना करें। यदि किसी में दोष दिखता भी है ना, तो ये सोच लें कि ये दोष उसमें है, लेकिन ये मुझे नहीं करना है, अभी तो उसके दोष ना देख करके गुण ही देखें। आपके सामने एक भजन आता है, आप सुनते हैं उसको, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सुना है आपने कि सबके क्या देखने चाहिए? गुण, और अपनी क्या देखनी चाहिए? गलतियां। पर क्या ऐसा होता है? अब गलतियां कोई सामने वाला करेगा तो दिखेंगी तो है ही है ना, दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? तो फिर आप पूछेंगे कि भाई कैसे नहीं देखें और क्यों ना देखें। तो यहाँ पर इसका आशय ये है कि यदि हमें किसी दूसरे के अंदर दुर्गुण दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर चर्चाएं न करें, अपितु उससे यह सीख लें कि जो दुर्गुण किसी अन्य में है वह दुर्गुण कहीं मुझ में तो नहीं, जो व्यवहार किसी दूसरे का मुझे पसंद नहीं आ रहा है कहीं वही व्यवहार मैं तो नहीं कर रही। ये सोचना है, न कि निंदा करनी है। कई बार निंदा इतना रस देती है कि लोग दिन दिन भर, रात रात भर
घंटों घंटों किसी के पर दोषों का आविष्कार करने में बिता देते हैं। तो आविष्कार करना ही है तो गुणों का आविष्कार करें, दोषों का आविष्कार न करें। तो इसलिए क्या करना है? स्तुति करनी है। अपने समूह में उपस्थित विद्यार्थियों की, मित्रों की, आचार्यों की, आसपास के लोगों की जो अच्छी बातें हैं उनकी चर्चा करना ही स्तुति कहलाता है। और उनकी बुरी बातों को केंद्र में ला करके उन पर चर्चा करना, गोष्ठी करना, निंदा करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? निंदा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? स्तुति करनी चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। तो तीसरा करने योग्य क्या कार्य है? स्तुति। ना करने योग्य क्या कार्य है? निंदा। अब अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें ये सब ध्यान रखना है और ऐसे ही हमको अपने जीवन को जीना है। चौथा कार्य है नीचे आसन पर बैठें, ऊंचे न बैठें। कहाँ बैठें? आचार्य से नीचे आसन पर बैठें। विद्यार्थियों को कैसे बैठना चाहिए? आचार्य से नीचे आसन पर बैठना चाहिए, ऊंचे न बैठें। ये एक आपको मर्यादित व्यवहार सिखाया जा रहा है कि जिससे हम कुछ मांग रहे होते हैं, जिससे हम कुछ सीख रहे होते हैं, जो हमको विद्या जैसे अमूल्य रत्न का दान दे रहा होता है, उसके सामने सदैव नीचे होकर के बैठना चाहिए, विनम्र होकर के रहना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हमको अपने अंतरतम को खुला रखना है। तो हमेशा आचार्यों के सामने किस आसन पर बैठना चाहिए? नीचे आसन पर। ऊंचे आसन पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। और यही बात अपने से बड़ों के लिए भी लागू होती है। जब हमसे बड़े कहीं पर उपस्थित हों तो सबसे पहले आसन किसको देना चाहिए? खुद लेकर के बैठ जाना चाहिए, खुद की कुर्सी सुरक्षित करनी चाहिए या बड़ों को आसन देना चाहिए? बड़ों को आसन देना चाहिए। जैसे हमारे से बड़े लोग कुछ जो है अपने हाथों में कुछ भार उठा के जा रहे हैं तो वास्तव में अच्छा व्यवहार क्या है? उनकी सहायता करना चाहिए या फिर ऐसे साइड में देख करके निकल जाना चाहिए? तो ये सब मर्यादित व्यवहार भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमें बता रहे हैं। तो कैसे करना चाहिए? ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए और अध्यापक से सदैव नीचे आसन पर बैठना चाहिए। अगली बात कह रहे हैं शांत रहना चाहिए, चपलता नहीं करनी चाहिए। कैसे रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। शांत का मतलब ये नहीं है कि ऐसे उदास होकर के बैठ गए और कोई भी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, ये शांति का मतलब नहीं है। शांत रहने का मतलब है अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, सबको अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में लगाना चाहिए। इधर उधर के कार्यों में अपने मन को और इंद्रियों को लगाना, ये क्या कहलाती है? चंचलता। मुझे कल किसी बहन ने बताया कि कोई विद्यार्थी को उन्होंने समझाया होगा कि आप चंचलता बहुत करते हैं, आप चंचलता ना करें। तो विद्यार्थी ने पूछा, मुझे पता ही नहीं चलता ये चंचलता क्या होती है। तो अब मैं बता रही हूँ कि चंचलता क्या होती है। चंचलता होती है जो अभी आप कर रहे हो। अभी मैं बोल रही हूँ और आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि किसके लिए मैं ये बता रही हूँ। इसको कहते हैं चंचलता। तो जब कोई विषय पढ़ाया जाए, जब कोई ज्ञान दिया जाए, तो अपने मन को, अपनी श्रवण इंद्रिय को, अपनी नेत्र इंद्रिय को, अपने पूरे अस्तित्व को उसी विषय पर एकाग्र करना ही शांत करना है। ठीक है? और अपने मन और इंद्रियों को इधर उधर भटकाते रहना। पढ़ते समय कभी भोजन का ध्यान आ रहा है, कभी हंसने का मन कर रहा है, कभी रोने का मन कर रहा है, कभी घर की बात याद आ रही है, कभी दूसरे को छेड़ने का मन कर रहा है। ये सब क्या है? चंचलता है। तो चंचलता नहीं करें। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? शांत रहें और क्या ना करें? चंचलता ना करें। ठीक है? बात समझ आ गई? ठीक है।
अगली बात जो बोली है ना, वो विद्यार्थी यदि धारण कर ले तो उस विद्यार्थी से उन्नत और कोई नहीं हो सकता। लिखा है, आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहें। क्या लिखा है? आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहें, क्रोध कभी भी ना करें। समझ आई बात? क्या करने योग्य बात है? आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहें और क्या न करें? क्रोध कभी भी ना करें। इसका उल्टा होता है ना, जब आचार्य जी डांटते हैं तो गुस्सा आता है ना, उसी को तो नहीं करना, बाकी सब करना। बात सुनना, गलती को देखना, उसको दूर करना और धन्यवाद करना कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस गलती को मुझे बताया, अब मैं इसको दूर करने का प्रयत्न करूंगी। और कभी यदि बिना गलती के भी डांट देना तो भी गुस्सा नहीं करना। तब क्या सोचना, आज तो बिना गलती के डांट पड़ी है, ये गलती तो मुझे जीवन भर भी नहीं करनी, और कभी ऐसा अवसर नहीं आने देना कि मुझे दोबारा डांट पड़े। ठीक है, इससे विपरीत विचार नहीं करना। अगर हम इससे विपरीत विचार करते हैं तो हम अपनी ही हानि कर रहे होते हैं, किसी अन्य की हानि नहीं कर रहे होते। अच्छा बताइए, अगर आपके अध्यापक ने आपको डांटा और आपने गुस्सा कर लिया तो आपने क्या बिगाड़ लिया अध्यापक का? कुछ बिगाड़ा? किसका बिगाड़ा? अपना ही बिगाड़ा। मैं तो रोज सुबह सुबह आपको डांट देती हूँ, दौड़ लगाओ, जाओ। फिर कुछ लोग गुस्सा करते हैं, तो उनके गुस्सा करने से यदि मैं मान जाऊं और उनको दौड़ने के लिए नहीं भेजूं तो शारीरिक बल की कमी किसकी होगी? जिनको नहीं भेजूंगी उन्हीं की होगी ना। ठीक है, और उनके गुस्से को सहन करते हुए भी मैं उनको बोलूं नहीं, चाहे जितना गुस्सा करो, जाना तो पड़ेगा, दौड़ तो लगानी पड़ेगी, व्यायाम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आपको मैं बुरी लगूं, लेकिन आपके जीवन के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा? और यदि आप अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हो तो वैचारिक स्तर पे भी आचार्य की ताड़ना पर सदा प्रसन्न रहें। ये गुण अगर धारण कर लिया तब तो दुनिया में कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको पराजित नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? ठीक है, तो कुछ विद्यार्थियों के चेहरे मुझे दिख नहीं रहे अभी, सब लोग अपने अपने चेहरे दिखाइए। तो आचार्य की ताड़ना पर सदा प्रसन्न रहें, क्रोध न करे, नहीं कभी भी ना करें, क्रोध लिख लीजिए अपनी संचिका में, क्रोध कभी भी नहीं करें। अब देखिए, यदि हम क्रोध करते हैं तो तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए कि ये विद्यार्थी के लक्षण नहीं है, कि विद्यार्थी का बर्ताव नहीं है। विद्यार्थी का बर्ताव तो है कि वह आचार्य की ताड़ना पर सदा प्रसन्न रहे। अभी आगे श्लोक भी आएगा, श्लोक याद कर लीजिएगा। अगली बात कह रहे हैं कि जब कुछ वे पूछे तो हाथ जोड़ के नम्र होके उत्तर दे, घमंड से न बोले। जब आचार्य विद्यार्थी से कोई प्रश्न करे तो विद्यार्थियों को क्या चाहिए कि विनम्रता से खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उत्तर दे, और इससे विपरीत क्या न करें, घमंड से कभी भी ना बोले। बात समझ आ रही है? ये जो बातें महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमको बता रहे हैं, जो कि हमारे गुरु हैं, जिनकी वजह से आज आप सारी बहनें बैठ करके गुरुकुल में अध्ययन कर पाने में समर्थ हैं। इतने कन्या विद्यालय पूरे देश में खुले हुए हैं, जिन्होंने स्त्रियों के वेद पढ़ने के लिए इतना अधिक जोर दिया, प्रचार प्रसार किया, लोगों के मन में एक नई भावना का उदय किया कि नहीं, ये भी जो है वो मनुष्य हैं, इनको भी वेद पढ़ने का अधिकार है। वो महापुरुष, वो हमारे गुरु,
वो हमारे पूज्य व्यक्ति हमारे लिए उपदेश कर रहे हैं, ऐसा उपदेश हर जगह सुनने को नहीं मिलेगा। और क्योंकि सुनने को नहीं मिलेगा, इसीलिए विद्यार्थी वास्तव में विद्यार्थी के रूप में बन भी नहीं पाते, वो भी उच्छृंखल हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं, और फिर वो सीख भी नहीं पाते। इसीलिए इन्होंने कहा है कि जब आचार्य कुछ पूछे तो विद्यार्थी खड़े होकर के, विनम्र होकर के, हाथ जोड़कर उत्तर दें, घमंड से कभी भी ना बोलें। लिख लिया आप लोगों ने? कितनी बातें हो गई? 7 बातें हो गई, है ना? तो अब 7 बातें बता दी। 8वीं बात क्या है? जब वे शिक्षा करें तो चित्त देकर सुने, ठट्ठे में ना उड़ावे। जब कोई आचार्य आपको कोई बात बताए तो उसको कैसे सुने? ध्यान देकर सुने, चित्त देकर सुने। चित्त देकर का मतलब है कि ध्यान से सुने। ठट्ठे में ना उड़ावे मतलब मजाक में ना उड़ावे, उपहास में ना उड़ा दे, अरे ये तो ऐसे बताते ही रहते हैं। ऐसा करते हैं ना, जब आपकी कक्षा ली जाती है कई बार और कोई बात आपको बताई जाती है तो आप क्या करते हो कई बार? अरे ये तो रोज ही रोज बताते रहते हैं, ऐसे इनके कौन सुने। तो ये विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं होता है। अभी तो विद्यार्थी के लिए अच्छा क्या है कि जब भी अध्यापक कोई बात बताए, आचार्य कोई बात बताए तो उसे ध्यान दे करके सुने, मजाक में ना उड़ाएं। और यदि हम मजाक उड़ाते हैं ना तो हमारा जीवन ही एक मजाक बन जाता है, जीता जाता जागता मजाक। समझ आ रही है बात? तो यदि आपको मजाक नहीं बनना है, आपको उपहास का पात्र नहीं बनना है, तो उसके लिए आप अपने आचार्य की बातों को मजाक में ना उड़ाएं। और अगर आप अपने आचार्य की बातों को मजाक में उड़ाएंगे तो आपको मजाक बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी जिंदगी खुद ही एक मजाक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आचार्य तो आपको कुछ सिखाना चाहते थे, बचपन से आपको कुछ शुभ अभ्यास कराना चाहते थे, आपने मजाक में उड़ा दिया, अभ्यास किए नहीं। अब जब आप जीवन में बाहर जाओगे दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर कैसा व्यक्ति है, इसको इतना भी नहीं पता। तो यदि हम अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते हैं, मजाक के पात्र नहीं बनना चाहते हैं, तो अपने अध्यापकों की बातों को मजाक में ना उड़ाएं, अपितु चित्त देकर सुने, ध्यान से सुने। 8वीं बात ये बताई। अब 9वीं बात बता रहे हैं। शरीर और वस्त्र शुद्ध रखें, मैले कभी भी नहीं रखें। अगली बात क्या बता रहे हैं? शरीर को और वस्त्रों को शुद्ध रखें। अब बताओ, ये आचार्य और विद्यार्थी के लिए बताई जा रही है बात कि विद्यार्थी आचार्य के सामने कैसे रहें? शरीर से शुद्ध रहें। शरीर से शुद्धि का क्या मतलब है? स्नान आदि करके, गंदगी को दूर करके, बालों को सही तरीके से साफ करके, नाखून इत्यादि जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं उनको ठीक प्रकार से स्वच्छ रखें, और वस्त्रों को स्वच्छ रखें, जो हमारा वेश है उसको स्वच्छ रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो वस्त्र पहन रखे हैं उनमें कालिख लगी हुई है, कई दिनों से धोए हुए नहीं है, अध्यापक के पास गए तो बेचारे अध्यापक को दूर हटना पड़ रहा है, बदबू आ रही है, बालों में जुए हुए पड़े हैं, नाखून काले हुए पड़े हैं, बड़े बड़े हो रखे हैं, आंखों में कीचड़ लगा हुआ है, आंखें ठीक से धोई नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी अध्यापक उस विद्यार्थी को अपने निकट लाना चाहेगा? फिर अध्यापक के पास विद्यार्थी को किस प्रकार से जाना चाहिए? शरीर को स्वच्छ रखते हुए जाना चाहिए, और शरीर के साथ साथ वस्त्र आदियों की भी शुद्धता करनी ही चाहिए। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि अध्यापक के प्रति, आचार्य के प्रति विद्यार्थी को कैसा बर्ताव करें? तो शरीर और वस्त्रों को सदा शुद्ध रखें, मैले कभी भी ना रखें। ये कभी भी शब्द जोड़ लेना, कभी भी मैले ना रखें। और क्योंकि देखो आप विद्यार्थी हैं गुरुकुल के, और गुरुकुल की परंपरा होती है कि
जो बड़े विद्यार्थी होते हैं वो छोटे विद्यार्थियों के प्रति एक अग्रजा की भूमिका निभाते हैं, एक तरह से गुरु के प्रतिरूप की भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि आपसे छोटे जो विद्यार्थी हैं आप उनके लिए आदर्श उपस्थित करें। और इतना ही नहीं, जब कभी आपसे छोटे विद्यार्थी कुछ भूल से, त्रुटि से, कुछ ऐसी गलती कर दें भूल से, अनजाने में, तब क्या करें, उनको प्रेम पूर्वक समझाएं। क्योंकि छोटों के प्रति हमेशा कौन सा भाव रहना चाहिए? प्रेम का भाव रहना चाहिए। बड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। छोटों के प्रति कौन सा भाव रहना चाहिए? प्रेम का, स्नेह का। तो इसलिए अपने से छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को बहुत ही प्रेम से समझाएं, उनकी सहायता भी कर दें। ये हमारा उत्तरदायित्व है। अगली बात कह रहे हैं, जो कुछ प्रतिज्ञा करें उसे पूरा करें। अगली बात क्या बता रहे हैं? तमन्ना जी आप भी लिखिए। तो जो कुछ भी प्रतिज्ञा करें, यानी कि हम जो अपने सुबह से शाम तक के जीवन में छोटे छोटे बड़े बड़े संकल्प लेते रहते हैं, तो जो कुछ भी प्रतिज्ञा करें उसको अवश्य पूरा करें। उसके प्रति कैसी दृष्टि रखें? कार्यम वा साधयेयम, देहम वा पातयेयम, कि ये काम तो मुझे पूरा ही करना है, चाहे जितनी नींद आए, चाहे जितना मुझे दर्द हो, चाहे जितना कष्ट हो। यदि मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि आज मुझे एक अध्याय का स्मरण करना है, तो आज तो करना ही करना है। यदि मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे संस्कृत संभाषण करना है, आंग्ल भाषा का संभाषण करना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मेरा संकल्प नहीं टूटना चाहिए। मुझे मेरे संकल्प पे दृढ़ रहना है, ये भावना एक विद्यार्थी की होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को गीतांजलि जी? समझ रहे? ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो कुछ भी प्रतिज्ञा करें उसको पूरा अवश्य करें। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज हम दौड़ने जाएंगे और हमको दर्द होने लग गया, तो प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? थोड़ा सा दर्द सहन करके प्रतिज्ञा को पूरा करो, दर्द खत्म हो जाएगा। थोड़े थोड़े कष्टों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि जो कुछ भी प्रतिज्ञा करें उसे पूरा अवश्य करें। पूरा करें नहीं, पूरा अवश्य करें। ये ध्यान देने योग्य बात है। फिर उसके बाद में कह रहे हैं जितेंद्रिय होवे। कैसे होवे? जितेंद्रिय होवे। जितेंद्रिय का अर्थ क्या है? इंद्रियों के विषयों से आकर्षित ना हो। कई बार तो विद्यार्थियों की कक्षा में जो एकाग्रता है वो इसलिए भी नहीं बनती कि नीचे किचन से खुशबू आ रही है उनके मनपसंद भोजन की, है ना? तो उस समय एकाग्रता नहीं बनती। तो ये कौन सी स्थिति है? जितेंद्रियता की है या इंद्रिय लोलुपता की? इंद्रिय लोलुपता की है। और ये तो मैंने जिह्वा का आकर्षण आपको बताया। ऐसे ही आंखों का आकर्षण होता है, त्वगिंद्रिय का आकर्षण होता है, अलग अलग इंद्रियों के आकर्षण होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं जितेंद्रिय होवे। लंपटपन व्यभिचार कभी न करें। क्या ना करें? लंपटपन व्यभिचार। मैं खुले शब्दों में यदि कहूं तो विद्यार्थी जीवन में रह करके उसकी मर्यादा का पालन करें। जो हमारे समाज में अमर्यादित चीजें हैं वैसा कभी भी ना करें। आजकल का जो परिवेश है उस परिवेश में कुछ ऐसी अनैतिक बातें बहुत ही खुले रूप में चलती हैं जिसको कि स्टेटस का भी सिंबल माना जाता है और खुले होने की निशानी भी माना जाता है कि हम तो खुले दिमाग के हैं। जैसे जिस प्रकार का व्यवहार बालिकाओं और बालकों के मध्य में होना चाहिए वैसा ना करके उसका भी अतिक्रमण कर जाना, ये है लंपटपन और व्यभिचार।
पढ़ते समय हमारा व्यवहार तो विद्यार्थी के रूप में होना चाहिए, इससे अतिरिक्त किसी भी चीज की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि ध्यान है तो वह व्यभिचार है, वह लंपटपन है, जिसके लिए महर्षि दयानंद जी मना कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को जितेंद्रिय होना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लंपटपन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? व्यभिचार नहीं करना चाहिए, गलत आचरण नहीं करना चाहिए, चंचलता नहीं करनी चाहिए, गलत बातों में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए, और कभी लग भी जाए तो उसको अपने आप को तुरंत उससे हटा लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा अभी कुछ चीजें और बाकी हैं जो कि विद्यार्थियों को करनी चाहिए, वो मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगी। पहले जो आज बातें बताई हैं, लगभग 10-11 बातें हो गई हैं, तो इन बातों को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चर्चा करना, परस्पर में बात करना, और उसके बाद में देखना कि यदि आप इनको अपने अंदर धारण करेंगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर होगा, बहुत ही पवित्र होगा और बहुत ही उन्नत होगा।